Good morning class. So next our topic is generator matrix and parity check matrix. जनरल केस हम उठाएंगे. वैसे तो आपको डिफाइन बता दी थी जनरेटर मैट्रिक्स कौन सी होती है, पैरिटी चेक की क्या डिफाइन होती है. ठीक है, जनरल केस हम उठा रहे हैं इसमें. लेट सी बी एम एन कोड इफ देयर एग्जिस्ट एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जी ऑफ रैंक एम सच दैट सी इज इक्वल टू ए इंटू जी टाइप की होती है. Then G is called generator matrix for the code C and C is called the matrix called generated by G. Let C be Mn code if there exists n minus m cross n matrix of rank n minus m such that H into B transpose is equal to 0 for all B belong to C, then H is called parity check matrix for the code C. अब इसमें ये रैंक जो है इन रो को ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो रैंक होता क्या है आपके पास की जो इसकी नॉन जीरो रोज होती है. ठीक है, तो ये हमारी नॉन जीरो रोज होंगी इसकी, तो ये बोल रहा है क्योंकि ये कॉलम हो जाएंगी, ये मेरी नॉन जीरो रोज होंगी, इसलिए इसको रैंक बोल रहा है. नेक्स्ट थ्योरम देखो, पॉलिनोमियल कोड इज अ मैट्रिक्स कोड. लेट सी बी अ पॉलिनोमियल कोड विद जनरेटर मैट्रिक्स हमने लेट कर ली है, इस टाइप की होगी हमारी के डिग्री की, पॉलिनोमियल की फॉर्म में उठानी है, इस पॉलिनोमियल से जनरेट होगी. तो कैसे करते हैं, करना कैसे, अब इसमें जनरेटर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, हमने क्या करना है जिसके कोफिशिएंट्स हैं उनको साइक्लिक शिफ्ट के साथ आगे बढ़ाते जाना है, साइक्लिक शिफ्ट करते जाना है. ठीक है, जितने ऑर्डर की गिवन होगी एम एन पॉलिनोमियल मतलब एम क्रॉस एन की बनानी है. ठीक है, तो जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी कोफिशिएंट्स को लेकर आपको साइक्लिक शिफ्ट करते जाना है जब तक हमारा एम क्रॉस एन पूरा नहीं होता. मीन्स अगर 3 क्रॉस 4 है तो 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगी, तो मुझे तब तक उसकी शिफ्ट करते जाना है जब तक वो 4 कॉलम्स नहीं बना देता. तो ये बना ली हमने. इन विच फर्स्ट रो हैज इनिशियल एंट्रीज G0, G1, Gk एंड द रेस्ट ऑफ द रोज आर ऑब्टेन्ड बाय गिविंग साइक्लिक शिफ्ट एंटी क्लॉकवाइज टू एंट्रीज ऑफ द प्रीवियस रो until we arrive at a row in which the last k plus 1 entries are G0, Gk, G1, Gk. ठीक है, the determinant of submatrix of G formed by taking the first m columns is G0 power m not equal to 0 and G0 not equal to 0. कि हम उसकी फर्स्ट m कॉलम्स को लेकर भी डिटर्मिनेंट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर रैंक ऑफ G इज इक्वल टू m, ये तो मैंने बता दिया कि उसका रैंक m कैसे हुआ, जो उसकी नॉन जीरो रोज होंगी वो उसका रैंक बनाती है. नाउ द कोड, ये आपका सेम स्टेप है एनकोडिंग की. A0 A1 से लेकर AM-1 m लेंथ का मैसेज वर्ड आया, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा उसको, ये AX आ गया. ठीक है, एनकोडिंग करने के बाद AX इंटू GX कोड पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से. अब AX को ओपन किया मैंने पॉलिनोमियल की फॉर्म में, G को मैंने ओपन कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. A0 इंटू G0 प्लस A1X इंटू G0 और G1X इंटू A0, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट x सेपरेट कर देना, आगे इसकी कोफिशिएंट आ जाएंगे. ऐसे हर एक टर्म का लास्ट में जब करोगे AM-1 x पावर m-1 और G की, ये हो गया बेस सेम पावर एड m प्लस k-1, ये आ जाएगा. मैंने क्या कर लिया, ये एनकोडिंग हो चुकी है, इसको B0, ये B1 एंड सोन ये B m प्लस k-1 पुट कर दिया. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये bx बन जाएगा. मेरा पॉलिनोमियल ही तो है, इसको b लिख सकती हूँ, मतलब ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोड सी तो है ना. तो ये क्या हो गया यहाँ से. नेक्स्ट लेट सी डैश बी द कोड गिवन बाय द जनरेटर मैट्रिक्स G. अब अगर वो मैंने कोड उठाया है इससे जनरेटर हो तो किस टाइप का होगा, सी डैश इज इक्वल टू A इंटू जी. मैंने क्या किया, ए की वैल्यूज पुट कर दी, A0 A1 AM-1 तक थी. ठीक है, उसके बाद G से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब G मैट्रिक्स ऐसे ही थी ना, G0 G1 से लेकर G के एंड सो ऑन 0, ऐसे ही G0 ये साइक्लिक शिफ्ट करते गए हम, ऐसे थी. इसको इनसे मल्टीप्लाई करते जाना है. तो कैसे होगी मल्टीप्लाई, जो A इंटू जी, A ये था, ये G है मेरे पास. ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई करोगे आप, A0 इंटू G0, आगे तो सारे 0, फिर A1 इंटू G1 प्लस A2 इंटू A0 इंटू G1, A1 इंटू G0, कॉलम वाइज ही करते हो ना, इसकी रो को इसकी कॉलम से, बाकी सारे 0 तो बाकी 0 हो गए. ऐसे जब A3 को इसको करोगे, A0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, A1 हो जाएगा, ये A0 A1 और A2 तीनों हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट में साइक्लिक शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर और टर्म्स ही बचेंगी. ऐसे करके आप इसको मल्टीप्लाई करोगे. ये मैंने कोड वर्ड्स की फॉर्म में लिख दी है, क्योंकि कोड वर्ड्स ही तो होते हैं एक टाइप के भी. विच इज़ द सेम एज द कोड गिवन बाय द जनरेटर पॉलिनोमियल GX. मतलब ये जो हमारे यहाँ पर जो हमने C डैश उठाया है जनरेटर मैट्रिक्स से बने हैं जो कोड्स, और जो ऊपर यहाँ पर बने थे सेम ही तो है ना दोनों, देखो ये और ये. इसका मतलब जो C डैश उठाया हमने और जो वहाँ पर C उठाया था ऊपर वाले में, तो ये क्या है, सेम हो गए. देयरफॉर G इज द जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ C. कि अगर वो C डैश की थी
सी डैश सी के इक्वल हो गया, तो वो किसकी बन जाएगी, सी की भी बन जाएगी। तो अगर सी जो है वो जनरेटर मैट्रिक्स जी उसकी बन चुकी है, तो सी क्या बन गया, इसका कोड बन गया, तो सी को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स कोड। ठीक है, मीन्स या पोलिनोमियल कोड इज अ मैट्रिक्स कोड। अब देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 6, कंसीडर 4-7 पोलिनोमियल कोड विद एनकोडिंग पोलिनो। अभी एग्जाम्पल के थ्रू करना है टू फाइंड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स। अब देखो करना कैसे, 4-7 से बनाना है, एनकोडिंग मतलब जनरेटर पोलिनोमियल ये गिवन है आपका, एनकोडिंग पोलिनोमियल ये रहा मेरा। सबसे पहले उसे जनरेटर मैट्रिक्स बना लेनी है। देखो कोफिशिएंट कैसे डालोगे, 1 x x स्क्वायर x क्यूब। अब यहाँ पर 1 x का कोफिशिएंट भी x स्क्वायर का नहीं है तो वो 0 और x क्यूब का भी 1, बाकी सारे 0। कहाँ तक पहुँचाने हैं, कितना था mn 4-7, मतलब 4 रोज 7 कॉलम्स की फॉर्म में बनाना है। आगे हमने क्या करना है, साइक्लिक शिफ्ट करते जाना है जब तक मेरी 7 जो कॉलम्स पूरी नहीं हो जाती। फिर उसके बाद सबसे पहले ए कितनी लेंथ का मैसेज वर्ड आएगा, 4 लेंथ का उठाया मैसेज वर्ड, कोड वर्ड्स कितनी लेंथ का आएगा, बी जो है इस जनरेटर मैट्रिक्स से बनेगा। अगर मेरा वो इससे बनता है तो ए इंटू जी टाइप का होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बनाओ, ए नोट इंटू 1 ए नोट, बाकी सारे 0। फिर ए नोट प्लस A1 A2 A1 प्लस A2 और ए नोट प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करके आप, क्योंकि इसको मैसेज वर्ड को इनसे मल्टीप्लाई करते जाओगे इसी कॉलम से, तो आपका ये कोड वर्ड आ गया। ये मैंने मल्टीप्लाई करके बनाया। अब मैंने क्या लेट कर लेना है, अल्फा नोट अल्फा 1 अल्फा 6 तक हो गए मेरे, 7 एलिमेंट्स हो गए विद एलिमेंट्स ऑफ बी विच फॉर्म अ रो ऑफ एच सच दैट एच इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। अब मुझे जनरेटर मैट्रिक्स तो मेरे पास थी, मैंने पैरिटी चेक बनानी है इस क्वेश्चन में। पैरिटी चेक के लिए उसने ये एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं कि वो एलिमेंट्स जो है उसकी रो फॉर्म करते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मुझे वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, वही उसकी रोज बनाएंगे। ठीक है, और उसमें होता क्या है हमारे पास, n माइनस एम क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। n माइनस है मतलब 7 माइनस 4 मतलब 3 रोज आएंगे आपके पास। ठीक है, कॉलम 7 ही रहेंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पैरिटी अगर जनरेटर हमारी n क्रॉस m की है तो पैरिटी चेक कैसे बनेगी, n माइनस एम क्रॉस n की। तो अब सबसे पहले क्या करना है, h इंटू बी ट्रांसपोज 0 में उठा के चलिए यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब h इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, हम इस कंडीशन को यूज करके ये वाली बनाते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब h जो है उसकी एक रो ये थी, ये एलिमेंट्स है उसकी। अगर मेरी ये ऐसे हुई, अल्फा नोट से लेकर अल्फा 6 तक के एलिमेंट्स हैं, बी ट्रांसपोज मतलब सबसे पहला एलिमेंट क्या था, ए नोट, फिर है ए नोट प्लस A1, ऐसे है मेरे। अब मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा करके, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, अल्फा नोट इंटू ए नोट प्लस अल्फा 1 इंटू ए नोट प्लस A1, यही आया हुआ है। फिर नेक्स्ट अल्फा 2 होगा, अल्फा 2 इंटू नेक्स्ट क्या होगा इसका एलिमेंट मेरा, A1 प्लस A2, तो ये आ गया। ऐसे आप इस रो को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक ही सिंगल कॉलम है तो प्लस में ही आएंगे सारे टर्म, जैसे आप मैट्रिक्स को करते हो। देन क्या होगा, यहाँ से मैंने सेपरेट कर दिए ए नोट A1 A2, ये सारे कोफिशिएंट्स जो है इनके अलग कर दिया। देयर बिकॉज स्टार होल्ड्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी पावर 4, मतलब बाइनरी के जितने भी मैसेज वर्ड उठाए सबके लिए होल्ड करती है। सो फॉर ए, अब मैंने क्या उठाना है, जो मैसेज वर्ड है मैंने क्या किया, पहले 1 लेंथ के जो भी हैं वो उठा, मतलब 1 डिस्टेंस का वेट का उठाया और 4 लेंथ ली, 1 0 0 0। ठीक है, वी हैव, अब क्या करना है, 1 0 0 0 मीन्स ये ए नोट है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। यहाँ पर पुट कर दो जो मैंने इक्वेशन अभी निकाल ली है। ए नोट के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो अल्फा नोट प्लस ए नोट प्लस A1, मतलब ए नोट के प्लेस पर 1, A1 के प्लेस पर 0, तो क्या बनेगा अल्फा 1। ऐसे A1 प्लस A2 मतलब 0 प्लस 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। फिर ए नोट 1 प्लस A2 A3 0, मतलब 1 बचेगा तो अल्फा 3, ये इक्वेशन आ गई। फिर इसको आगे शिफ्ट करके जितने भी ये होते हैं मेरे पास 1 डिस्टेंस के, ये 4 बनेंगे। फिर इसको पुट किया यहाँ पर सेम, फिर सेकेंड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, आपके पास 1 2 3 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर मैंने क्या करना है, जो इक्वेशंस बनी है इनसे सोल्व करके वेरिएबल्स इनकी वैल्यू निकालनी है। वी नीड टू फाइंड अल्फाइज विच सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करने चाहिए जो भी हम वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, आप देखो कैसे निकाल लोगे। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट मैंने फिक्स कर लिया कि अल्फा नोट को मैंने 0 उठा लिया। अब देखो ये मेरी इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख ली है, 1 2 3 4 ऐसे थी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया, एक तो फिक्स करना ही पड़ेगा सोल्व करने के लिए, मैंने इसको 0 पुट कर दिया। बाइनरी है तो 0 1 उठा सकते हैं। अल्फा नोट को 0 पुट किया, देन 1 से क्या होगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0।
इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 3, पर नेगेटिव का बाइनरी में कोई वो नहीं होता, इसलिए हम अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 3, ठीक है। सो बाई 2, अब मैंने क्या किया, उसको 2 में पुट कर दिया। 2 में तो कुछ भी नहीं होगा तो एज इट इज रहेगी, एंड 3 में पुट करोगे तो यहाँ पर भी क्या करोगे, ये वाली चीज पुट कर सकते हो कि सेम उसमें बना लो, ठीक है। अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 5, यही था ना। तो जब यहाँ पर क्या करोगे आप, अल्फा 1 और अल्फा 3 इक्वल थे, यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्फा 3 के प्लेस पर अल्फा 1 पुट कर दिया। क्लियर है, वो जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो ऐड करोगे, सेम टर्म्स वाले जो है 0 बनाएंगे, क्या बचेगा, अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा 5। फिर फोर्थ में किया, फोर्थ में ये था तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 3, यही है ना। अब क्या होगा, अल्फा 1 को अल्फा 3 पुट इसमें भी पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या करना है, सो बाय यूज ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ वी गेट। अब मैंने सेकंड और जो मेरे पास ये थी और इसको दोनों को सॉल्व कर लिया, सेम वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ये बन चुका है, ठीक है। अब ये रिलेशन जो बने हैं इनको इक्वल है, मीन्स या तो ये दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे, ऐसे करके आपने जो है इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो वी मे टेक 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज एज, अगर अल्फा नोट 0 था और मैंने अल्फा 1 और अल्फा 3 को 1 पुट कर दिया, ठीक है। देखो 1 पुट कर सकती हूँ ना, 1 1, अल्फा 4 अल्फा 5 0, मतलब आपको इस तरह से पुट करने हैं कि यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे अल्फा नोट 0 है, 0 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 को इसने क्या पुट कर दिया, 1 1 प्लस 1 है ना, तो 1 प्लस 1 0, तो ये सेटिस्फाई कर देगा। अगर अल्फा 4 अल्फा 5 वाली देख लो, अल्फा 4 अल्फा 5, वैसे इसमें कर सकते हो, अल्फा 2 को मैंने क्या करा हुआ है, अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 5 को 0, अल्फा 2 अल्फा 6 को 1 पुट करा, ठीक है। बस आपको जो मर्जी आप पुट कर सकते हो, 1 पुट करो 0 पुट करो, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इक्वल रहने चाहिए, और इनको यहाँ पुट करने के बाद ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन में पुट करके मैंने दिखाया, सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो आप जो मर्जी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसने एक एक करके यहाँ पर पुट कर दिया। अगर हम अल्फा नोट 0 ले रहे हैं, इसको 1 ही उठा रहे हैं, तो इसको चेंज कर दिया, अभी ये 1 था ये 0 था, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया। पर ध्यान रखना है ये तीनों भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो रिलेशन निकले हैं, और जो फाइनल इक्वेशंस बनेगी ये भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास देखो एक सेट वैल्यूज का ये बन गया, एक ये बन गया, दिस वी गेट 2 रोज, क्योंकि ये रोज ही तो बना रही थी ना उसकी, तो ये 2 रो निकल गई हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कॉलम ऑफ 0 वी सपोज, फिर हम क्या करते हैं, अल्फा नोट को 0 लेकर चली गया, मैंने 1 कर दिया, फिर दोबारा इक्वेशन नंबर 1 से ये रिलेशन आएगा। सपोज अगर इसको 1 लिया है एंड इसको 0 लिया है, तो थर्ड फोर्थ 2 को दोबारा सॉल्व किया तो ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने दोबारा किया कि अगर अल्फा 2 को 0 लिखती हूँ तो अल्फा 4, क्योंकि 1 चाहिए मुझे इक्वल में, तो इसको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको 0 लिया, क्योंकि 0 चाहिए, तो इसको मुझे 0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 तभी वो सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। तो आपके पास सो अल्फा 4 प्लस अल्फा 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ मेरे अल्फा 4 1 था ना, तो इसको भी क्या उठाना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 प्लस 1 ही 0 देगा, तो अल्फा 6 भी 1 आ गया। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज ये निकल गया, 3 रोज निकल गई ना, 2 ये निकली है यहाँ से और 1 ये निकल गई मेरी, अभी जो मैंने यहाँ से अल्फा नोट को चेंज करके उठाया, ठीक है। तो आपके पास 3 रोज निकल गई हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है, जो इसकी 3 रोज बनाएंगी, और कॉलम्स तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, ठीक है। ये बन गई आपकी। अदर आप बना सकते हो, इसमें गिवन है, आगे भी और चेंज करके जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। आफ्टर इक्वेशन 6 आप ऐसे भी देखो, इसने और गिवन मतलब और सारे दिए हुए हैं कि ऐसे भी आप पुट कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। सेकंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना सॉल्व, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। यहाँ भी पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनानी है, 3 6 पॉलिनोमियल कोड की है, जनरेटर सेम ही है, बस ये चेंज है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैमिंग कोड्स का प्रोसीजर ये नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कोई डाउट है तो आप लोग डाउट क्लास में आकर डाउट लोगे, ओके।